आप मार्केट में लाइव ट्रेडिंग के दौरान जब भी चार्ट पर इस तरह से किसी एक लेवल के पास प्राइस को रिवर्स होता हुआ देखते हैं तो आप वहां नीचे सपोर्ट एरिया को ड्रॉ करते हैं, और जब भी प्राइस किसी लेवल के पास से रिजेक्शन लेकर नीचे जाने की कोशिश करती है तो वहां रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करके इन दोनों लेवल्स के ब्रेक होने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही मार्केट आपके मार्क किए हुए लेवल को ब्रेक करता है तो आप ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्री करते हैं, मगर आपके एंट्री करते ही मार्केट आपको प्रॉफिट देने के बजाय आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। मेरे ख्याल से आपके सामने यह सिचुएशन बार बार आती रहती है, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि हर बार आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है या फिर इसके पीछे क्या कारण है? आप में से ज्यादातर ट्रेडर इसे मार्केट की गलती मानकर इसके पीछे की असली वजह जाने बगैर अगले ट्रेड में एंट्री करने का मौका ढूंढने लगते हैं, और यह सिलसिला इसी तरह रिपीट होने की वजह से कभी प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। इसीलिए आज के वीडियो में हम लाइव मार्केट में चार्ट पढ़ते समय आपको कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स पर फोकस करना चाहिए इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आपको चार्ट पर की लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है यह जानते हैं। यह निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इस तरह से पोजीशन बनाकर एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर के पास आकर ट्रेड कर रहा है। अब इस चार्ट पर बन रहे प्राइस एक्शन को देखकर आप इसे कैसे एनालाइज करते हैं, वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर मन में सोच ले। आप में से बहुत से ट्रेडर यहाँ नीचे एक सपोर्ट एरिया को ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ प्राइस बहुत तेजी से रिवर्स होकर ऊपर आई है। साथ ही यहाँ हायर लेवल पर मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन लिया है, इसीलिए आप यहाँ रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करेंगे और यहाँ नीचे फिर से सपोर्ट एरिया बनाएंगे क्योंकि इस एरिया से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। अगर आपने भी इसी तरह से इस चार्ट को एनालाइज किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। अब क्योंकि यहाँ चार्ट पर आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल को बना चुके हैं, इसीलिए आप इन लेवल्स को ऊपर और नीचे ब्रेक होने का इंतजार करते हैं ताकि जैसे ही इन लेवल्स का ब्रेकआउट हो तो आप यहां ट्रेड में एंट्री कर सकें। एक बिगिनर ट्रेडर के हिसाब से आपका यह एनालिसिस लगभग सही है, लेकिन एक प्रो ट्रेडर इसी चार्ट को पढ़ते समय चार्ट पर सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाने के अलावा इन लेवल्स के दौरान चार्ट पर बन रहे पोजीशन को भी पढ़ता है। जैसे कि जब मार्केट पहली बार यहां से नीचे से रिवर्स होकर ऊपर निकली तो चार्ट पर बहुत बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनी। इसका मतलब यहाँ लोअर लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया मौजूद है, लेकिन प्राइस पहली बार जब हायर लेवल से रिजेक्शन लेकर नीचे आती है तो यहाँ वो इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है और ऊपर निकल जाती है, लेकिन हायर लेवल पर अपने प्रीवियस हाई के ऊपर निकलने में फेल होने के कारण फिर से नीचे आती है। साथ ही अगर आप यहाँ चार्ट पर बन रहे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ से जब पहली बार प्राइस ऊपर निकलती है तो 3 बुलिश कैंडल में ही लगभग 50 पॉइंट ऊपर चली जाती है, लेकिन दूसरी बार जब प्राइस इस एरिया से वापस रिवर्स होती है तो इसी 50 पॉइंट तक जाने के लिए मार्केट को 1 घंटा लगता है, जबकि पहली बार प्राइस ने यह दूरी सिर्फ 15 मिनट में पार की थी। इसका मतलब यह है कि मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम पूरी तरह से खो चुका है। अब अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक भी करता है तो यहाँ एक प्रो ट्रेडर इस ब्रेकआउट पर बाइंग नहीं करेगा क्योंकि उसके एनालिसिस के हिसाब से यहाँ मार्केट में कोई भी बुलिश मोमेंटम नहीं है, इसीलिए इस तरीके के ब्रेकआउट फेल होने की संभावना ज्यादा होती है। अब इस एक चार्ट को एक बिगिनर ट्रेडर और प्रो ट्रेडर अपने अपने हिसाब से पढ़ता है, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक बिगिनर ट्रेडर यहाँ चार्ट पर बन रहे पोजीशन को देखकर सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को बनाने के लिए कुछ लाइंस को ड्रॉ करके छोड़ देगा, लेकिन प्राइस के मोमेंटम के पीछे क्या कारण है इसे समझने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन वही एक प्रो ट्रेडर इसी चार्ट को पढ़ते समय सिर्फ पोजीशन को देखकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करने के बजाय इन चार्ट पर बन रहे कैंडल्स को देखकर उनके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करता है और की लेवल्स पर प्राइस किस तरह से रिएक्ट करती है और कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ट पर बन रहा है इसे भी देखता है। अब यह पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है इसे भी जल्दी से समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ट पर वह लेवल होते हैं जहां बायर्स और सेलर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि ट्रेड लेने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसका मतलब चार्ट पर बन रहे बाकी एरिया के अलावा इन लेवल पर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड एरिया या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स, इक्वल हाई एंड इक्वल लोज और राउंड नंबर लेवल के साथ इसी तरीके के और भी लेवल्स जहां पर बहुत बड़ी संख्या में ट्रेडर्स ट्रेड करने का मन बनाते हैं, उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल कहते हैं। जैसे कि इस चार्ट में इन दोनों लेवल्स पर प्राइस सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब इन लेवल्स के पास चार्ट पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, यानी कि इस एरिया में रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब क्योंकि रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए इन एरिया के आसपास फेक ब्रेकआउट चार्ट पर बनते हैं, इसीलिए एक प्रो ट्रेडर इन एरियाज में ज्यादा संभल कर ट्रेड करता है। जैसे कि यहाँ मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के पास ब्रेकआउट हुआ है, ऐसा दिखाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चार्ट पर बनाता है, जिसे देखकर बहुत से ट्रेडर इसे एक रियल ब्रेकआउट मानते हुए यहाँ ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, मगर कुछ ही देर में वह
वह बुलिश कैंडल नीचे जाते हुए एक रेड कैंडल में बदल जाती है, जिससे इस ब्रेकआउट पर बुलिश ट्रेड में एंट्री करने वाले सभी ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए जब भी चार्ट पर इस तरीके से किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ ब्रेकआउट कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता है तब तक किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से बचना चाहिए। इसीलिए एक प्रो ट्रेडर ठंडे दिमाग से इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट पहले से ही 2 बार इस लेवल से रिजेक्शन लेकर नीचे जा चुका है और इस बार जब प्राइस इस लेवल के पास आया है तो यहाँ इन कैंडल्स को देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ बायर्स पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो चुके हैं, जिस वजह से यहाँ प्राइस की मूवमेंट बहुत धीरे होने से कैंडल की साइज भी छोटी हो गई है। इसका मतलब है यहाँ मार्केट ने अपना मोमेंटम पूरी तरह से गवा दिया है, इसीलिए इस ब्रेकआउट के सफल होने के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन कुछ देर बाद प्राइस बहुत तेजी से नीचे आते हुए चार्ट पर इस तरह से प्राइसेशन जब बनाती है तो यहाँ प्रो ट्रेडर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट इस बार बहुत तेजी से नीचे आया है, जबकि पिछली बार नीचे आते समय मार्केट ने बहुत टाइम लगाया था। साथ ही यहाँ यह जो फेयर वैल्यू गैप बना है उसे यहाँ मार्केट ने फिल तो कर दिया है, लेकिन इस एरिया के ऊपर ज़्यादा देर तक प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई है। इसका मतलब यहाँ सेलर्स बहुत बड़ी संख्या में मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ बेयरिश साइड की तरफ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री की जा सकती है। कुछ ही देर में मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से नीचे चला जाता है। इस तरह के प्राइसेशन में आप 2 प्रकार से ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ इस रेड कैंडल पर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हुए इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सेफ साइड एंट्री करना चाहते हैं तो आप यहाँ मार्केट के इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जब यहाँ फेयर वैल्यू गैप बनता है और प्राइस यहाँ से रिजेक्शन कैंडल चार्ट पर बनाती है तो आप यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। इस तरह के ट्रेड एंट्री सेटअप को हम कंफर्मेशन ट्रेड एंट्री कहते हैं। इसी तरह से एक प्रो ट्रेडर चार्ट को देखता है, प्राइसेशन को समझता है और बिना एक्साइटेड के ट्रेड एंट्री करने का निर्णय लेता है, और वहीं एक बिगिनर ट्रेडर प्राइसेशन को समझे बगैर सीधे ट्रेड में एंट्री करके अपना नुकसान करा लेता है। इसीलिए चार्ट पर बन रहे की लेवल को समझकर ट्रेड एंट्री करनी चाहिए। चलिए अब चार्ट पर कौन कौन सी की लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए यह जानते हैं। की लेवल नंबर 1, एक सप्लाई एंड डिमांड एरिया। मार्केट में जब भी प्राइस किसी एक लेवल के पास आकर बार बार वहां से रिजेक्शन फेस करती है तो हम उस एरिया को प्राइस के डायरेक्शन के हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड एरिया कहते हैं। जैसे कि अगर प्राइस लोअर लेवल से रिजेक्शन लेकर रिवर्स होकर ऊपर निकलती है तो हम उस एरिया को डिमांड एरिया कहते हैं। उसी तरह अगर प्राइस हायर लेवल से रिजेक्शन लेकर नीचे गिरती है तो हम उस एरिया को सप्लाई एरिया कहते हैं। डिमांड एरिया में बायर्स कंट्रोल में होते हैं तो सप्लाई एरिया में सेलर्स प्राइस को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए जब भी प्राइस इन दोनों एरिया में आती है तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि इस चार्ट में प्राइस ऊपर से नीचे गिरते हुए लोअर हाइज चार्ट पर बनाती है, इसका मतलब मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करने में बार बार फेल हो रहा है। यानी कि यहाँ सेलर्स मार्केट में जब भी प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो वहाँ फिर से सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिससे मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं करता। इसीलिए हम यहाँ चार्ट पर सप्लाई एरिया को मार्क करके प्राइस के इस एरिया में दोबारा आने का इंतजार कर सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट में प्राइस जैसे ही फिर से लोअर लेवल के पास रिजेक्शन लेकर हमारे मार्क किए हुए सप्लाई एरिया में आती है तो हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं, जिसमें हम हमारा स्टॉप लॉस हमारे सप्लाई एरिया के ऊपर रख सकते हैं। कुछ ही देर में प्राइस ऊपर निकलते हुए हमारे सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेकर तेजी से नीचे गिर जाती है। बहुत से लोग इस सेटअप को हल्के में लेते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फैंसी स्ट्रेटेजी नहीं है, जस्ट आपको सप्लाई एरिया को मार्क करके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड एंट्री करनी होती है। इसलिए ट्रेडर मार्केट में फैंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के पीछे पागल होकर इस बेहतरीन एंट्री सेटअप को भूल जाते हैं। यह सेटअप आपको हर दिन ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।